वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज रीजनिंग के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग को बताने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। तो कह रहा है कि यथार्थ अनुपात निश्चित रूप से, बोल रहा है कि यथार्थ अनुपात निश्चित रूप से फिर कह रहा है कि समानुपात समानुपात परमाणिक रूप से तो अनुपात क्या होगा? ऑप्शंस नंबर बोल रहा है खुशी से, स्पष्ट रूप से और जाहिर तौर पर हिचकिचाते हुए। तो देखिए, यथार्थ का होता है निश्चित रूप से, मतलब कन्फर्म रूप से, तो परमाणिक रूप से होगा इसका आंसर स्पष्ट रूप से। इसका आंसर क्या होगा? स्पष्ट रूप से। तो स्पष्ट ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ई जी आई को लिख रहा है VTRP, लिख रहा है VTRP। तो कह रहा है कि DFHJ को कैसे लिखा जाएगा? DFHJ को कैसे लिखा जाएगा? कह रहा है कि DFHJ को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्लेसमेंट लिख लेंगे। क्या होगा? E का 5, G का 7 और I का 9, K का 11, इसका 22, T का 20, R का 18, P का 16। अब देखिए क्या किया है, तो E का उल्टा V, इवनिंग, G का उल्टा T, GT रोड, I का उल्टा R, इंडियन रेलवे, K का उल्टा P, KPT। तो उसी तरह D का उल्टा क्या होगा? उसी तरह हम लोग को D का उल्टा लिखना है, तो D का उल्टा है W, F का उल्टा होता है U, H का उल्टा होता है S, हाई स्कूल, और J का उल्टा होता है जंगल क्वीन। तो आपका आंसर हो जाएगा WUSQ इज द राइट आंसर। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर है सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, बोल रहा है कि ERAAC को FSBT। आइए दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी ERAAC को FSBTF के रूप में लिख रहा है, तो MAGIC को कैसे लिखेगा? MAGIC को कैसे लिखेगा? तो सबसे पहले हम आप लोग को कितने बार बताए हैं कि इस सब का प्लेसमेंट लिख लिया कीजिए। 5, 18, 1, 19, 5, 6, 19, 2, 20, 6। ठीक है, तो देखिए क्या किया है, हम लोग को यही चीज़ देखना है। तो देखिए 5 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो 6, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हुआ। उसी तरह इसका प्लेसमेंट लिखिए 13, 1, 7, 9, 3। तो 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो सभी का प्लेसमेंट लिखिए। 14 का N, 2 का B, 8 का H, 10 का J और 4 का D। तो NBHJD इज द राइट आंसर, HD। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर C में है। आइए इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 8:27 समानुपात
9 क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कितना इसको क्या किया है कि 27 लिखा हुआ है। तो देखिए 8 गुना 3 प्लस 3 और 3 के 24, 24 3 27। इसी प्रकार हम भी करेंगे 9 तिया 27, 27 प्लस 3 तो कितना होगा 30। तो 30 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखिए दिया हुआ है अनुक्रम में खिलजी वंश, खाली स्थान, सैयद वंश, लोधी वंश। तो खिलजी वंश के बाद कौन से वंश आए थे? तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आए थे। कौन से वंश आए थे? तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आए थे और सैयद वंश के बाद लोधी वंश आए थे। तो आप लोग का तुगलक वंश ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं वो क्या रहा है। कह रहा है कि जेड बी। आइए दोस्तों अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जेड बी जे वाई सी के और एक्स डी एल। तो अगला स्थान क्या आएगा? तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले हम प्लेसमेंट लिख लेंगे। प्लेसमेंट लिख लीजिए 26 2 10 55 24 4 12। तो देखिए क्या हुआ, 26 में 1 घटाएंगे 25, 25 में 1 घटाएंगे 24, तो 24 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 23, 23 किसका होता है? डब्लू का। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 किसका होता है? ई का। अब चलते हैं 10, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 11 होगा तो 1, 11 में कितना जोड़ेंगे कि 12 होगा 1, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, तो 13 का होता है एम। तो डब्लू ई एम इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है ए टी डी आर जी पी जे एन अगला स्थान क्या आएगा? ए का प्लेसमेंट 1, टी का 20, डी का 4, आर का 18, जी का 7, पी का 16, जे का 10, एन का 14। इसको में कितना जोड़ेंगे कि 4 आएगा 3, 4 में कितना जोड़ेंगे 7 आएगा 3, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आएगा 3। तो 3 3 का सीरीज बन रहा है तो 3 यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो 10 और 3 कितना होगा 13, 13 किसका होता है? एम का। अब यहाँ से देखते हैं 20 है, तो 20 है तो 20 में से कितना घटाएंगे कि 18 होगा, -2, 18 में से 2 घटाया है तो 16, 16 में से 2 घटाया है तो 14। अब फिर 2 2 का सीरीज बन रहा है तो 2 हम घटा देंगे तो 2 घटाएंगे तो 14 में से 2 घटेगा 12 और 12 का होता है एल। तो एम एल इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सबसे अच्छा है क्वेश्चन सीरीज का दिया हुआ है। तो सीरीज का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए एकदम कुछ ही सेकंड में बनने वाले हैं। 3 चौके 12, 12 चौके 48 और 48 12 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 48 12 में कितना गुना करेंगे तो होगा 8 दूना 16, 8 एकम 8 है 1 9, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 6 9 8 17 5, तो 576 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। देखिए ये वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। वर्ड अरेंजमेंट में अल्फा बीटा और ABCD के क्रम जिस तरह से रहते हैं उसी क्रम के अनुसार इसे बोल रहा है सजाने के लिए। तो देखिए सजाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को देखेंगे HAR HAR HAR, यहाँ HON है तो ये तो होगा ही नहीं, ये तीनों होगा। अब तीनों में से सबसे फर्स्ट अब अंक वाला फिर देखेंगे, यहाँ A है, यहाँ N है, यहाँ M है, तो सबसे पहली बार कौन सी आता है
ए आता है। सबसे पहली बार कौन चीज आता है? ए आता है। उसके बाद एम आता है कि एन आता है? तो सबसे पहली बार एम आता है, उसके बाद क्या आता है? एन आता है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हनी। तो आपका क्रम में कौन चीज होगा? 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोष्ठ भाषा में क्यूट को 9 2 5 1 लिखा जाता है और रेस्ट को 4 1 3 5 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में RESCU को कैसे लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए, सबसे सटीक है, जब भी बोलता है कि इस कुट भाषा में लिखा जाता है ना, तो सोच लीजिए कि इसी का कोड ये लिखा हुआ है, फिक्स है कि सी का कोड 9 होगा, यू का कोड 2 होगा, टी का 5, ई का 1, आर का 4, ई का 1, एस का 3 और टी का 5। तो देखिए यहाँ आर का कोड, तो आर का कोड क्या होगा? 4 लिखा है। ई का कोड देखिए, तो ई का कोड कौन सी है? 1। एस का कोड, तो एस देखेंगे कहाँ है? 3, तो 3 लिख देंगे। सी का कोड 9 है 9, यू का कोड 2 है 2, ई का कोड 1 है 1। तो आपका आंसर हो गया 4 1 3 9 2 1 इज द राइट आंसर। हाँ, आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि ए का अर्थ घटाना है, यदि ए का अर्थ घटाना है, तो जहाँ जहाँ ए है हम लिख देंगे घटाने का, ए यहीं पर है, लिख देंगे ए घटाना है। बी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ भाग है, तो बी के जगह पे भाग लिख देंगे। अब आगे पढ़ेंगे। सी का अर्थ जोड़ है, सी का अर्थ जोड़ है, सी का अर्थ जोड़ है। डी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ गुना है। बाकी जो जैसे लिखा हुआ है उसको अंक हम वैसे ही लिख देंगे, वैसे ही बस हम लोग लिख देंगे। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो क्या होगा? भाग करेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 9 54 माइनस 30 प्लस, अब गुना होगा तो गुना होगा तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 हो गया। अब ये 49 और 124 को जोड़ देंगे तो 9 4 13, 4 2 6 1 7 1। 30 को घटा देंगे तो 3 में से 0 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4 और 1, 143 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? अक्षर श्रृंखला को देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए ना बाबू, एक चीज आप लोग को ट्रिक बता लेते हैं। सबको पहले काउंट कर लेंगे कितने लेटर हैं कुल, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 का क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड निकाल देंगे। तो 3 चौके 12, या तो 3 के भाग में कटेगा या तो 4 के भाग में कटेगा, ठीक है। और यहाँ से भी देखेंगे कि जेड के बाद में कौची है? डब्लू, जेड के बाद में कौची है? डब्लू, तो लिख देंगे डब्लू, ठीक है। डब्लू के बाद अब क्या पड़ जा रहा है? एक्स, तो लिख देंगे एक्स। तो देखिए 1 2 3 4 लेकर देखते हैं, डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू एक्स यहाँ वाई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? डब्लू एक्स वाई जेड, इस तरह के हो गया। डब्लू, डब्लू के बाद एक्स है, फिर वाई, यहाँ जेड भर देंगे। तो आपका भराया क्या? एक्स डब्लू वाई एक्स जेड। आपका ऑप्शन हो गया एक्स, आंसर हुआ, सॉरी, एक्स डब्लू वाई एक्स जेड इज द राइट आंसर।